खबरों की तफसीलात की तरफ बढ़ें और सबसे पहले आपको बताएं कि पुलिस का 3rd डिग्री का इस्तेमाल जारी। चौकी सब्जी मंडी में एएसआई बिलाल का लड़कों पर डंडों से तशद्दुद का निशाना बनाकर बगैर किसी कार्रवाई के दोनों नौजवानों को रिहा कर दिया गया। पुलिस राय के मुताबिक नौजवानों को चोरी के इल्ज़ाम पर हिरासत में लिया गया। एसपी सिटी का नोटिस, एएसआई बिलाल को शोकाज नोटिस जारी। सर्कल ऑफिसर को मामले की इंक्वायरी करने की हिदायत। मुजाहिद लतीफ़ से मजीद जानते हैं। मुजाहिद, बताइए क्या मामला है ये? देखिए जी, उसामा, मामला यही है कि अक्सर पुलिस की जानिब से जो है वो 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया जाता है, और जब इस तरह की वीडियो या विजुअल सामने आते हैं तो फिर पुलिस की जानिब से फौरी तौर पर नोटिस लेने का और एक्शन लेने का जो है वो भी मामला सामने आता है। निक्के थानेदार का नौजवान पर तशद्दुद का ये मामला है। 2 नौजवान चोरी के इल्जाम में एएसआई ने हिरासत में लिए। एएसआई बिलाल से तशद्दुद की जो मोबाइल फुटेज है वो सामने आ रही है। एएसआई बिलाल लड़कों पर डंडे बरसाता हुआ वाज़ेह तौर पर दिखाई देता है। डंडों के वार से तशद्दुद के बाद दोनों लड़के चीखते चलाते रहे, ये भी फुटेज की ऑडियो में सुनाई देता है। थानेदार ने लड़कों की एक ना सुनी और तशद्दुद करता रहा, जो बजाय चीजें नजर आ रही है। तशद्दुद का निशाना बनाकर बगैर किसी कार्रवाई के दोनों लड़कों को रिहा भी कर दिया। अब इसी मामले में जो एसपी सिटी है मोहम्मद बिलाल, उनकी जानिब से नोटिस दिया गया है। एसपी सिटी की जानिब से शोकाज नोटिस जारी कर दिया गया है। सर्कल अफसर को मामले की पूरी मुजाहिद, इंक्वायरी अगर का मैं भी। हम देख पा रहे हैं इस सारी सूरत हाल को, तो इसके पीछे वजह यह है कि किसी ने छुप कर यह वीडियो बनाई है। दूसरी जानिब ये बच्चे भी नाबालिग नज़र आ रहे हैं। अगर इस तरह का तशद्दुद किया जाएगा और ऑफिसर्स को सिर्फ शोकाज नोटिस दिया जाएगा तो मामलात कैसे चलेंगे? दुरुस्त कहा आपने उसामा। अगर ये वीडियो सामने ना आती तो शायद से ये शोकाज नोटिस जो है ये भी सर्व नहीं किया जाना था, क्योंकि अब इसके विजुअल जो है वो मंजर आम पर आ गए हैं, और ये मौके पर बनाई गई वीडियो है। किसी सीसीटीवी कैमरा की फुटेज नहीं है, बल्कि मोबाइल से बनाई गई ये फुटेज है, जिसमें छड़ी हाथ में लिए वो निक्का थानेदार जो है वो वाज़ेह तौर पर है। फिर उसके बाद वो मुलजमान जो कम उम्र है, जिनका आपने बताया मुजाहिद, कि अगर मुजाहिद चोरी। शोकाज का लफ्ज़ी तर्जुमा करें तो इसका मतलब है कि जो आपने हरकत की है उसकी वजह बयान की जाए। लेकिन पुलिस को क्या अलाउ है कि वो किसी मुजरिम को मार सके? अगर अलाउ नहीं है तो इसकी वजह या तोजीह पेश करने के लिए क्यों कहा जा रहा है? बिल्कुल यही सवाल एसपी जो बिलाल है उनसे जब मैंने किया कि विजुअल्स में फुटेज में तो वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रहा है कि ये तशद्दुद किया गया, और उन्होंने इस बात को तस्लीम भी किया कि ये चंद दिन पहले का, 1 हफ्ता पहले का ये वाकया है। तो जब हमारे नोटिस में ये बात आई है तो उसको शोकाज किया गया, क्योंकि उसका ये कहना था कि पुलिस का एक एसओपी है कि जो भी ऐसा कोई गैर अखलाकी गैर कानूनी काम करता है तो उसको फिर शो कर दिया जाता है, और उसका जवाब जब आएगा तो उसके जवाब में इसको सस्पेंड भी किया जा सकता है। वैसे तो जो इस निके थानेदार ने हरकत की है उसे मुअत्तल करने की बजाय डिसमिस किया जाना चाहिए, क्योंकि ये 3rd डिग्री का इस्तेमाल कानूनी तौर पे पुलिस नहीं कर सकती अपनी अजब हिरासत निज़ाम में। है कि एक तरफ फुटेज सामने आती है लेकिन उसके बावजूद भी इस एहलकार को सस्पेंड नहीं किया जाता। आपका बहुत शुक्रिया मुजाहिद। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में डायरेक्टर आईटी सुलेमान जफर की गैर कानूनी तकर्री का मामला। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने चेयरमैन पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी से रिपोर्ट तलब कर ली। ज़राए के मुताबिक डायरेक्टर आईटी सुलेमान जफर की डिग्री गैर मुतल्लिका निकली। डायरेक्टर आईटी के लिए कंप्यूटर साइंस या आईटी की डिग्री दरकार थी। ज़राए के मुताबिक सुलेमान जफर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं। चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से मजीद जानते हैं। इमरान, बताइए क्या मामला है ये? देखिए, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में डायरेक्टर आईटी की गैर कानूनी तकर्री का मामला है, और इस वाले से चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने चेयरमैन पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी से रिपोर्ट भी तलब कर रखी है। जरा ये बता रहे हैं कि पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के डायरेक्टर आईटी की डिग्री जो है गैर मुतल्लका है। इस वाले से पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के डायरेक्टर आईटी के लिए कंप्यूटर साइंस या आईटी की डिग्री दरकार थी, जिसमें सलमान जफर जो हैं वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, और वो किसी तौर पर भी इसके अहल नहीं है। जरा ये भी बता रहे हैं कि जो डायरेक्टर आईटी हैं उनको 2016 में डायरेक्टर आईटी की
में तैनात किया गया और रेगुलेशन कमेटी ने जनवरी 2024 में डायरेक्टर आईटी को ये इब्तदाई तकर्री की छानबीन का हुक्म भी दिया था। इस वजह से चेयरमैन पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने 6 फरवरी 2025 को तहकीकाती कमेटी तश्कील दी। तहकीकाती कमेटी ने कई माह गुजरने के बावजूद अपनी रिपोर्ट पेश नहीं की। इस वजह से जरा ये बता रहे हैं कि पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने इनको ओहदे से हटाने के बजाय डायरेक्टर एडमिन का भी इजाफी चार्ज दे दिया है। जी आपका बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी कमेटी का इजलास तलब। पार्लिमानी पार्टी का इजलास 21 मई को दोपहर 12 बजे पंजाब असम्बली में होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ पार्लिमानी पार्टी के इजलास की सदारत करेंगी। इजलास में असम्बली कार्रवाई को मौसर बनाने और दीगर इशूज़ ज़ेरे बहस आएंगे। आपको बता रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी कमेटी का इजलास तलब कर लिया गया है। पार्लिमानी पार्टी का इजलास 21 मई को दोपहर 12 बजे पंजाब असम्बली में होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ पार्लिमानी पार्टी के इजलास की सदारत करेंगी। इजलास में असम्बली कार्रवाई को मौसर बनाने और दीगर इशूज़ ज़ेरे बहस आएंगे। आपको बता रहे हैं कि अहम इजलास होने जा रहा है। मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी कमेटी का इजलास है ये। पार्लिमानी पार्टी का इजलास 21 मई को दोपहर 12 बजे पंजाब असम्बली में होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ पार्लिमानी पार्टी के इजलास की सदारत करेंगी। इजलास में असम्बली कार्रवाई को मौसर बनाने और दीगर इशूज़ ज़ेरे बहस आएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज इस इजलास की सदारत करेंगी। मुख्तलिफ इशूज़ ज़ेरे बहस आएंगे। पार्लिमानी कमेटी का इजलास होने जा रहा है 21 मई को। कुछ बात करते हैं शहर के मौसम की। हवाएं चलने के बावजूद मौसम गर्म, टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक हवा की रफ्तार 10 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड। सामिया सईद से मज़ीद जानते हैं। बताइए सामिया। जी बिल्कुल, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में हवाएं चलने के बायस गर्मी का जोर टूट चुका है। आसमान पर हल्के बादल भी मौजूद हैं और यही बताया जा रहा है महकमा मौसमियात की जानिब से कि मगरिबी हवाएं मुल्क में दाखिल हो गई हैं। अलबत्ता आज बारिश बरसने के जो हैं वो कोई भी इम्कानात नहीं है, मगर मौसम में जो है वो बेहतरी रिकॉर्ड की जा रही है। आइंदा चंद रोज़ तक मौसम जो है वो इसी तरह का ही रहेगा। हवाएं चलने का सिलसिला भी जारी रहेगा। अलबत्ता वीकेंड पर जो है वो बारिश बरसने के इम्कानात ज़ाहिर कर दिए गए हैं। ताहाल भी आसमान पर हल्के बादल मौजूद हैं और आइंदा 24 घंटों में शहर का कम से कम जो दर्जा हरारत है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। सूरज की जो तपिश है वो आज महसूस नहीं की जा रही। अलबत्ता आज लाहौरिये भी जो है वो खुश दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि गुज़िश्ता कई दिनों से हम यही देख रहे थे कि एक हब्स की जो बाहर सूरत हाल थी वो बनी हुई थी और शदीद गर्मी महसूस हो रही थी, मगर आज मौसम के जो मिजाज हैं वो बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और महकमा मौसमियात के दादोशुमार के मुताबिक ताहाल हवा की रफ्तार 8 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है, जबकि हवा में नमी का तनासुब 38% तक जा पहुंचा है। मौसम तो बेहतर हो गया है, मगर फिर भी घरों से बाहर निकलते हुए अपने हमरा जो है वो पानी का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा करें, अपने आप को जो है वो हाइड्रेटेड रखें। जी आपका शुक्रिया सामिया। रवा और आइंदा माली साल में 10 से ज़ायद तरक्याती मनसूबे। LDA सिटी स्कीम के लिए मुख्तस। LDA ने स्कीम के टेंडर्स के लिए क्वालिफाइड फर्मों से इजहार दिलचस्पी मांग ली है। LDA सिटी का मरकजी इंटरसेक्शन को 9 करोड़ 55 लाख रुपए से अपग्रेड किया जाएगा। जना सेक्टर सतलुज रोड के साथ सर्विस रोड को 5 करोड़ 5 लाख रुपए से तामीर किया जाएगा। ज़ैनुल आबिदीन से मज़ीद जानते हैं। बताइए ज़ैन। ये LDA सिटी हाउसिंग स्कीम को आबाद करने के लिए DG LDA ताहिर फरूक की हिदायत पर ये बड़ा फैसला किया गया है कि LDA सिटी हाउसिंग स्कीम में रवा माली साल और आइंदा माली साल में 10 बड़े तरक्याती मंसूबे शुरू किए जाएंगे, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की अपग्रेडेशन और स्ट्रक्चर प्लान रोड को तामीर किया जाएगा। इसी तनाजुर में LDA ने क्वालिफाइड फर्मों से इजहार दिलचस्पी भी मांग लिए हैं। जो प्लान बनाया गया है उसके मुताबिक LDA सिटी का मरकजी इंटरसेक्शन को अपग्रेड करने के लिए 9 करोड़ 55 लाख रुपए का तखमीना लगाया गया है, जिसको रवा माली साल में ही मुकम्मल किया जाएगा। इसके अलावा जिना सेक्टर सतलुज रोड के साथ सर्विस रोड को 5 करोड़ 5 लाख रुपए की लागत से तामीर किया जाएगा। स्ट्रक्चर प्लान रोड नीलम रोड पैकेज 2 का काम 1 अरब 99 करोड़, जबकि स्ट्रक्चर प्लान रोड नीलम रोड पैकेज 1 का काम 2 अरब 84 करोड़ रुपए की लागत से मुकम्मल किया जाएगा। इसी तरह LDA सिटी जना सेक्टर के L ब्लॉक में वॉकवेज की तमीर का काम 1 करोड़ 57 लाख रुपए से मुकम्मल किया जाएगा। बाउंड्री वॉल ट्रैफिक सेफ्टी पर 3 करोड़ 7 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। LDA सिटी में वॉकवेज बनाने के लिए मुख्तलिफ ग्रुप्स बनाए गए हैं। इसी तनाजुर में LDA सिटी ग्रुप D में वॉकवेज की तमीर पर 4 करोड़ 92 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे, जबकि LDA सिटी ग्रुप
बी में वॉकवेज की तमीर पर 4 करोड़ 73 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। एलडीए सिटी का जो मरकजी दरवाजा है वो भी आराइशी दरवाजा तमीर किया जाएगा, जिसके लिए 12 करोड़ 41 लाख रुपए का तखमीना लगाया गया है। एलडीए के शोबा इंजीनियरिंग की तरफ से इन तमाम जो प्रोजेक्ट्स हैं इनके क्वालिफाइड फर्मों से टेंडर तलब कर लिए गए हैं और रवा माली साल और आइंदा माली साल में ये तमाम मंसूबाजात को मुकम्मल किया जाएगा। आपका बहुत शुक्रिया जैन।